तो क्या चलते फिरते यदि हम शुद्ध हैं, सिर्फ आचमन नहीं किए, वैसे तो जल लेके ही लोग शंका आदि में जाते हैं, तो उसके बाद जैसे पादुका वगैरह पहने हैं और चल रहे हैं, तो क्या मंत्र का जाप किया जा सकता है? हमारी राधा वल्लभी रस सिद्धांत पद्धति में जैसे हम लघु शंका करते हैं तो हम पादुका रहित होके करते हैं जी। पादुका हटा दी लघु शंका की, अगर बाहर भी पैर धोए, आचमन किए 3 बार, फिर शुरू। साधु उपासक हर समय पवित्र रहता है। जिन पादुका में हम शौच लघु शंका जाते हैं उन पादुका में हम कभी मंत्र जाप नहीं करते, प्रायः इसीलिए नंगे पैर रहने की चेष्टा करते हैं। पर अगर किसी का ऐसा अभ्यास नहीं है तो वो पादुका जो शौचालय लघु शंका में प्रयोग ना करे, उस पादुका को पहने हुए भगवत जो गुरु मंत्र है वो जपा जा सकता है शरीर पवित्र स्थिति में। खड़ाऊ वगैरह पहने? हाँ, प्रायः इसीलिए खड़ाओं का सेवन संत जन करते हैं, अपने भी करते हैं। पहले तो इसीलिए नंगे पैर रहते थे कि हमारे निजम मंत्र के जप में व्यवधान न पड़े, पर फिर गुरुदेव भगवान की आज्ञा भई कि शौचालय और लघु शंका में प्रयोग किए हुए पादुका में मंत्र न जपें, बकाया साधु हर समय जप सकता है, उपासक जब पवित्र हमारे वस्त्र सब ऐसा। और दूसरी बात है कि पवित्रता का फल है शरीर से राग रहित हो जाना, शरीर के प्रति घृणा बुद्धि हो जाना। पवित्रता का परिणाम, जितने शौचाचार पवित्रता है उसका परिणाम, उसका फल है शरीर से घृणा बुद्धि हो जाना, शरीर के राग का त्याग हो जाना। यही सच्ची पवित्रता है, शरीर का राग त्यागना ही सच्ची पवित्रता है। हमारा स्वरूप हर समय परम पवित्र है और भगवत स्मृति परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है। तो मंत्र में उसी नाम को श्रृंगारित करके कहा जाता है और कोई खास बात नहीं है। कोई भी वैदिक मंत्र, सांप्रदायिक मंत्र, उसी नाम को श्रृंगारित करके कहा जाता है। जैसे सीधे हम बोले राधा वल्लभ, अब जब मंत्र बोले तो उसे और पूज्य और अपनी भावना जोड़ दी गई, वही मंत्र का अर्थ है। जितने भी मंत्र हैं, जैसे भगवान शंकर, नाम शंकर शिव शिव शिव, और उसे और महामहिमा में प्रणव और नमः लगा करके मंत्र वैदिक हो गया। वासुदेव तो प्रणव और नमः लगा करके ईश्वरी में भगवत शब्द का प्रयोग करके और श्रृंगारित करके उसे मंत्र कह देते हैं। जितने भी मंत्र हैं मूल उसमें नाम ही है, उसको श्रृंगारित करके आचार्यों ने उसको महामहिमा में वर्णन किया गया। तो प्रायः कभी कोई पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि ये शरीर राग ये सदैव पवित्र ही रखता है। जैसे हम स्नान आदि कर चुके तो हम मानते हैं कि हम पवित्र हो गए, यह है पवित्रता का लक्षण सद्वैत भाषा में। क्योंकि जब हम शरीर को अपना मानेंगे तो वासनाओं का सूत्र चलता रहेगा, तो अपवित्रता तो बनी हुई है ना। अगर भगवत स्मृति के प्रभाव से देह भाव का विस्मरण होने लगे, अब हम वास्तविक पवित्रता में आ रहे हैं। अपना स्वरूप ना कभी अपवित्र हुआ था, ना है, ना कभी होगा, क्योंकि वो अमल है। जो चेतन है वो अमल है, वो सहज परम पवित्र है। प्रभु का नाम कभी किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता, वो तो महापवित्र करने वाला है। अब ये अपवित्रता क्या है? शरीर ही तो है ना अपवित्र, शरीर राग ही तो अपवित्र है ना, क्योंकि हम कभी शरीर थे नहीं, कभी शरीर है नहीं, कभी शरीर रहेंगे नहीं। शरीर को मैं माना, इस अपवित्रता को मिटाने के लिए शौचाचार का पालन होता है। और जिस दिन इस अपवित्रता का नाश हो जाता है उसी दिन उसकी अवधूत स्थिति कही जाती है कि अरे तो अवधूत है, परमहंस है, अर्थात स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है। हमें खास बात भगवत स्मृति में देखनी, थोड़ा शौचाचार, इतना शौचाचार पे भी ना जाए कि भगवत स्मृति का तार टूट जाए, क्योंकि खास बात शौचाचार नहीं है, खास बात भगवत स्मृति है और भगवत स्मृति ही परम पवित्र है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें शरीर काम नहीं करता, शौच लघु शंका आसन में ही पड़े हो रही, प्रगट में कोई सेवा में नहीं है और पूर्ण लीला का चिंतन हो रहा, मंत्राकार वृत्ति है।
ऐसी भी तो स्थिति आती है। तो दिखाया महापुरुषों ने कि खास बात शौचाचार नहीं है, खास बात है भगवत चिंतन। और भगवत अनुरागी, भगवत चिंतन करने वाले को भगवान बहुत प्यार करते हैं। तो गोविंद स्वामी यही कह रहे थे कि इसको डांटो, यहां तो आप इतना आचार करके फिर अंदर इसकी सेवा में, वहां भंगी के लड़के के साथ खेल रहा था, वहां हम सोच में बैठे थे, ये अकौड़ा के फल मार रहा था, इसको डांटो। देखो प्रभु को कौन सा आचार पसंद है? प्रेम। प्रेम परम पवित्र है। वो हमारा स्वरूप, हमारे प्रीतम की स्मृति ये कभी भी बाधित नहीं होती। जो सांसारिक राग से युक्त शरीराभिमानी जन हैं, उनको उस अभिमान से मुक्त होने के लिए पवित्रता का, शौचाचार का पालन करने का विधान बनाया जाता है। शौचाचार ही सर्वस्व नहीं है, शौचाचार का फल है शरीर राग रहित हो जाना। तो गुरुजनों ने ऐसी आज्ञा करी कि साधक हर समय पवित्रता का निर्वाह करे। जैसे कभी शौच आदि गए तो वो जो वैष्णव पवित्रता है, इसके बाद हम हर समय पवित्र ही रहते हैं। लघु शंका गए तो उसके भी संयम है कि इस तरह से करने पर हम पवित्र हो गए। हर समय भजन परायण रहे। जो पादुका शौच और लघु शंका में प्रयोग नहीं की जाती, उस पर हम मंत्र जप सकते हैं, ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी थी। नाम स्मरण तो हर समय किया जा सकता है। नाम स्मरण तो पूछो मत, उसके लिए तो कोई विधान ही नहीं है। किसी भी स्थिति में शौच में भी बैठे हुए नाम जपा जाता है, और जपते ही है। नाम आसिक ऐसा थोड़ी कि शौच में नाम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हर समय कुल्ला कर रहे हैं, शौच में बैठे हैं, स्नान कर रहे हो तो नाम चल ही रहा है। मंत्र के लिए है कि जैसे बाथरूम में जो भी वो पादुका बाथरूम वाली आएगी, सो मंत्र बंद, नाम चलने लगे। जब आचमन करके बाहर निकले, जो भी पादुका छोड़, एक अभ्यास होता है तो वो मंत्र चलने लगता है। ज्यादातर नामस्मरण करना चाहिए तो फिर मंत्र जाप करना। पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, और जब आपको लगे ऐसा पवित्र तो नाम जप, क्योंकि नाम ही मंत्र है। मंत्र में नाम ही विराजमान है, पर वो आचार्य पद्धति से इष्ट के द्वारा दिया हुआ है, इष्ट को अधीन करने के लिए। तो जैसे हमारा सहचरी भाव है, तो हम अन्य समय राधा वल्लभ जपें, लेकिन अधिक समय हम वो मंत्र जपे जिससे हमारे भाव की पुष्टता होगी। नाम जप से निश्चित परम कल्याण है, पर भाव देश की प्राप्ति, जो जैसे एक ही कृष्ण नाम 10 लोग जप रहे हैं, अब एक उसमें सखा भाव वाला, एक दास्य भाव वाला, एक गोपी भाव वाला, एक सहचरी भाव वाला, मंजरी भाव, इन भावों की प्राप्ति के लिए आचार्य गुरुदेव का आश्रय वो नाम दिलाएगा, और फिर वो जो मंत्र मिलता है वो मंत्र भावदेह की प्राप्ति कराता है। अब हमें भावदेह प्राप्त करके श्री जी की सेवा में जाना है, इसलिए अधिक समय हम मंत्र में दें और शेष समय नाम में दें। जैसे महाराज जी सवेरे सवेरे कुछ गो सेवा वगैरह बनती है, तो उस समय स्नान वगैरह तो नहीं रहता है, तो परम पवित्र रहता है। साधक तो हर समय पवित्र रहता है। हाँ, मंत्र ही जपते हैं। हमारा शयन भी परम पवित्र है, क्योंकि कोई गृहस्थ तो है नहीं। बाबा जी को क्या हो, तो हर समय समाधि में ही रहता है, हर समय पवित्र ही रहता है। क्योंकि हमारी अपवित्रता के 2 ही कारण हो सकते हैं, शौच लघु शंका, उसमें हम संयम का निर्वाह करते हैं। हमारा शयन भी भगवदानंद में होता है। हमको इस शयन केवल निद्रा के लिए थोड़ी करते हैं, भगवत स्मृति में डूबे हैं। जब नींद आ गई जगे तो फिर भगवत स्मृति में। तो हम गौ सेवा कर रहे हैं, या सोहनी लगा रहे हैं, या हम नाली साफ कर रहे हैं, हम अपवित्र नहीं है। नाली साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी पूजा है। हम स्नान किए हुए, तिलक लगाए हुए करो, मंत्र जप रहे हैं, नाली साफ, वो हमारी पूजा है। उसमें मतलब थोड़ा और भावना बनाए। हम सेवा में है, सेवा परम पवित्र है। जैसे कोई रोगी है, अब उसके हमें शौच धोना है, कपड़े धोना कोई, तो हम उस सेवा में अपने को अपवित्र नहीं मानेंगे। जैसे ठाकुर सेवा ऐसे जीव सेवा है, सेवा परम पवित्र होती है। हम उपासना में हैं तो हम मंत्र जपते हुए उसकी शौच धोएंगे, उसके कपड़े धोएंगे, पवित्र करेंगे उसकी। लेकिन हम जब शौच जाएंगे तब हमारी वो केवल शरीर राग त्याग के लिए शौचाचार है। मुख्य बात यह है सच्चिदानंद प्रभु के सिवा दूसरा कुछ है नहीं, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो। ये बात समझ गए तो सब परम पवित्र हो गए। समझ में आ रहा है जी? कोई शंका है इसमें? श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य, इनमें से अपनाने योग्य ज्यादा कौन सा साधन है? सबका सार तो स्मृति ही है, पर स्मृति तभी जागृत होती है जब हमारा श्रवण कथन पुष्ट होता है। श्रवण से ही शरणागति प्रारंभ होती है।
श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन सन सुखद रघुवीर। भक्ति का प्रारंभ भी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम। श्रवणम, श्रवण तो श्रोतव्य सबसे पहला है, इतना श्रवण करे कि हमारी श्रवणेन्द्री में जो व्यभिचार दोष है वो नष्ट हो जाए। व्यभिचार दोष श्रवणेन्द्री का है, अन्य बातें सुनने की आकांक्षा होना। जब जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे ही निरंतर पर हो ही न पूरे। ये श्रवणेन्द्री अव्यभिचारणी हो गई। फिर हमारी वाक इंद्री, केवल इष्ट के ही जस का वर्णन करना, नाम कीर्तन करना, नाम रटना, इससे हमारी वाक इंद्री, इन दो का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, श्रवणेन्द्री और वाक इंद्री। फिर तीसरे में आता है नेत्रेंद्री। बस तीन से ही हमारी साधना बनती और बिगड़ती है, हमारी नेत्रेंद्री और हमारी वाकेंद्री और हमारी श्रवणेन्द्री। अगर ये तीनों भगवत, तो फिर हमारी स्मृति जागृत हो जाएगी। हमारा मनन वही होता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है असली भजन वही माना जाता है। अभी जैसे हमारी स्मृति जागृत नहीं हुई तो असली भजन नहीं है। हम भजन की चेष्टा कर रहे हैं, अभी भजन नहीं। भजन तब माना जाता है जब अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का, समस्त साधनाओं का फल स्मृति जागृत हो जाना। और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युता। स्मृति सार बात भजन का है, स्मृति। उठते बैठते चलते फिरते माला बिना माला के, ग्रंथ स्वाध्याय के बिना स्वाध्याय के, हर समय वो चलता रहे, भगवती स्मरण चलता रहे। कभी लीला चिंतन, कभी नाम चिंतन, कभी गुरुदेव, कभी रसिक जन, ये सब उसी स्मृति के अंतर्गत आता है। निरंतरता बनी रहे और स्मृति पूर्ण। जैसे अपने लोग साधन भागवतिक करते हैं लेकिन स्मृति संसार की होती है, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं होता। हमें लगता है अगर क्रियाएं संसार की हो और स्मृति प्रभु की हो तो भगवदानंद में छका रहेगा। स्मृति लब्धा, सब शास्त्रों का, सब साधना का फल है स्मृति। भगवत स्मृति में डूबा हुआ उपासक, जो कबीरदास जी कहते चलते फिरना, उठना बैठना, ये सब क्रियाएं करते हुए ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना। ठिकाना मतलब स्मृति, भगवत स्मृति पर। डॉक्टर मनमोहन जी, मान मंदिर परसाना से। श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मैं डॉक्टर मनमोहन जी बिहार से हूँ। मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ। राधा कृष्ण की कृपा से मैं ब्रजवास कर रहा हूँ। अपने इष्ट श्रीमन नारायण एवं राधा कृष्ण के ध्यान एवं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र के जप में कैसे सामंजस्य स्थापित करूँ? हाँ, कठिनता तो पड़ती है, क्योंकि जो मंत्र है, जो आराध्य देह, उसमें सहजता होती है। जैसे श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण, नारायण भगवान का कीर्तन, नारायण भगवान की महिमा श्रवण और नारायण भगवान का ध्यान, तो ये सांगोपांग उपासना बड़ी सरलता हो जाती है। अब जैसे हमारी मंत्र पद्धति और ध्यान पद्धति नारायण भगवान की है और प्रियता श्यामा श्याम में, तो इसमें कठिनता पड़ती है स्वाभाविक, क्योंकि जिसकी प्रियता होती उसकी तरफ मन खिंचता है और वो मन हमारा मांगता है कि हम श्यामा श्याम ही बोलें, श्यामा श्याम ही सुने, श्यामा श्याम ही देखें। मन की मांग हो जाएगी जब प्रियता हो जाए। अगर प्रियता नहीं तो फिर वो ऐसे, जैसे अपने घर में हम सब देवी देवता विराजमान की आराधना कर रहे हैं, तो वो मतलब गौड़ भक्ति है, अभी प्रेम लक्षणा की तरफ प्रादुर्भाव नहीं हुआ। पर जब प्रेम लक्षणा भक्ति आती है तो फिर जहां आप हैं, यहां साधन करते हुए भी साधक को एक जलन स्थिति प्राप्त होती है। ये अनुभव की बात है। अब वो कैसे बैठा ले, भावना कैसे बैठा ले? मंत्र चल रहा नारायण का, आराध्य देव नारायण है और प्रियता श्यामा श्याम की घसीट रही। फिर एक दिल तो बरबस आप चिल्ला ही पड़ोगे कि मैं नहीं जी सकता आपके बिना, क्योंकि अत्यंत प्रेम का लीला विलास ब्रज क्षेत्र, वृंदावन क्षेत्र है और वही श्रीमन नारायण है, वही श्री श्यामा श्याम है। पर श्रीमन नारायण के वैभव से भी सरस श्यामा श्याम की जो अत्यंत रसमयी लीला है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, शिव श्रीपति अर्थात नारायण यद्यपि ललचाही पर मन प्रविष्टि न हो को नहीं। अब सोचो किस महामहिमा की बात कर रहे हैं। तो जब इधर रंगीली छबीली जोरी की तरफ मन ललचाएगा तो फिर धर्म भ्रष्ट होने की संभावना है पक्का।
नंददास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा कि बस केवल बंसी का ही तो अंतर है यार, काहे को राम जी को छोड़ दिया भाई, हमारे तुम गुरु भाई हो, कि ऐसी क्या तुमने कमी देखी राम जी में। तो उनका इसमें कमी बेसी की बात रही है। हमारा गुरु जी ने नाम नंददास क्यों रखा? पहले से उनको पता था कि आगे चल करके ये बिगड़ जाएगा। अब हम क्या करें, इसकी माधुरी ललित त्रिभंगी छवि और बंसी ने मुझे बावरा बना दिया है। दोष नहीं है, हम किसी दोष बुद्धि से राम जी का त्याग नहीं किया, पर अब मैं पागल हो गया हूं इस नंदन पर, अब कोई जगह नहीं रह गई अन्य के लिए। गोस्वामी जी के गुरु भाई हैं तुलसीदास जी के नंददास जी। ये प्रीति न काहू की कानि विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। जब इधर वास्तविक श्यामा श्याम से प्रेम हो जाएगा तब फिर ये बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि जब तक काम करे तब तक प्रेम नहीं, और जब बुद्धि काम करना बंद कर दे हृदय काम करने लगे, और जब हृदय खींच रहा है श्यामा श्याम में तो फिर काहू की ना कान ही विचारे। फिर ये नहीं रहता कि क्या अपराध लगेगा, क्या वो तो न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। तो श्री ब्रजधाम की कृपा से और महापुरुषों की करुणा दृष्टि से आपके हृदय में जुगल जोरी के प्रति जो आस्था प्रकट हो रही है, मुझे लगता है कि इसी आस्था में आप आगे बढ़िए, क्योंकि नारायण भगवान की कृपा से ही ये आस्था आई है। वही है, दूसरे नहीं है। पर रस विलास जो उनका ये है, इससे बढ़कर कोई रस विलास नहीं है। इसलिए वो कृपा आप पर किए, आपकी साधना परिपक्व हुई, आपके गुरुजनों ने कृपा कटाक्ष से देखा, तब आपको नारायण के भी द्वारा वंदनीय प्रिय ब्रजधाम वृंदावन धाम श्यामा श्याम का नाम रूप ये आपको दिया। ये मुश्किल से समझ में आएगी, अगर आ गई बात तो पक्का समझ लो नारायण की उपासना फलीभूत हुई है, जो तुम्हें ललित त्रिभंगी लाल और अत्यंत लाडली भोरी सखी के प्रति आपकी प्रियता बढ़ रही। अहो भाग्य है, ये कोई दोष नहीं, समस्त साधनाओं का परिणाम है, ये परम फल है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी को जब वृंदावन रस का चस्का लगा, नाच पड़े, और जानते हो एक शब्द उन्होंने कहा कि वृंदावन में मैं व्यभिचार प्रवृत्ति से रह सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर मैं नहीं रहना चाहता। अगम्यागमन का मतलब व्यभिचार प्रवृत्ति होती है। आश्चर्य लगा कि इस कोटि का ब्रह्मबोध प्राप्त महापुरुष ऐसी बात बोल गया, वृंदावन में मैं ऐसे रहना पसंद कर सकता हूं, अर्थात इतना भी गिर जाऊं तो मैं रहना यहीं पसंद करूंगा, लेकिन बाहर श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर नहीं रहना चाहता। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। कुछ देखा, कुछ पाया महापुरुषों ने, वो अलभ्य लाभ जो न भगवान श्री नारायण में और न भगवान श्री द्वारिकाधीश की लीला में, वही है, दूसरे नहीं है। इसमें कोई न समझे कि हमें कोई संशय है, संशय तो महादेव ने निपाट दिया था। ये तत्वबोध का संशय तो उधर ही खत्म हो चुका था, अब यहाँ तो खेल है प्रेम रस का खेल। तो महाराज जी आगे के जीवन फिर क्या करें, अब तो राधा रानी की कृपा से नारायण से बात करो, नारायण से। महाराज महापुरुषों के संग से ही तो कुछ हो सकता है, नारायण भगवान तो स्पष्ट तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो सुनेंगे। आज से तुम देखना, जाओ एकांत में रोकर प्रार्थना करना, हे मेरे इष्ट देव, श्यामा श्याम के चरणों की तरफ हमारी वृत्ति बढ़ रही, मुझे आदेश करो। स्पष्ट आदेश आ जाएगा आपके हृदय में, देखना जाके। आप इंतजार करो, जाओ, वचनों पर विश्वास रखो। आप एकांत होकर के आंतरिक और रोकर नारायण से कहो, हे प्रभु आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे आराध्य देव हो, गुरु प्रदत्त आराध्य देव हो, प्रभु आप मुझे मार्ग दीजिए। श्यामा श्याम के नाम रूप की तरफ जो आकर्षण हो रहा है, आप हमें मार्ग दीजिए। वो अंदर आ जाएगा कि जाओ वहां जुड़ जाओ, ऐसे चल जाओ, आ जाएगा। जब आ जाए तो प्रश्न मत करना, जहां जैसा आ जाए वैसे चल देना। अपने आराध्य देव की आज्ञा पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसमें जांचना नहीं चाहिए कि ये मुझे स्वप्न में आदेश हुआ है या प्रगट में हमारे अंदर स्फुरणा हुई है, ठीक है कि नहीं, उस पर जांचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हानि हो जाती है। एक रेखा सी खींचेगी जो आए, उसे पकड़ लेना, लिख लेना डायरी में कि हमारे नारायण का यह आदेश हुआ है, और ये ऐसा होगा, आगे आप देखना, क्योंकि आप उपासक हो, भगवत शरणागत हो, तो संकेत मिल जाएगा। आप केवल आकांक्षा कीजिए, ऐसी आकांक्षा कीजिए। समझ पा रहे हैं ना आप? राधे राधे।